हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भिन्न पहाड़ियाँ और दर्रे कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है और वहाँ उन्हें जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बारे में आज जानते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया सेशन। तो ऊना ज़िले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊना ज़िला जो है वो पूरा आपका किस में आता है? वो शिवालिक के अंतर्गत आता है ना। और शिवालिक को और क्या क्या कहा जाता है? ये आपका मैं इसे कहा जाता है आपका मैनाक पर्वत। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, आगे हैं 16 सिंह की धार किस जिले में स्थित है? तो ये 16 सिंह की धार जो है वो हमीरपुर में स्थित है। हाथीधार किन जिलों की सीमा बनाता है? तो हाथीधार कहाँ पे है आपका? ये है आपका चंबा और कांगड़ा की सीमा बनाता है। ठीक है, रिबो फर्ग्यूल चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये है जासकर में। ठीक है, शिमला नगर के दक्षिण में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? वो है चूड़धार। कांगड़ा घाटी जो है किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? धौलाधार में। ठीक है, ये आपका पूरा धौलाधार जो है वो कांगड़ा को पूरा मतलब जो पूरा कांगड़ा घाटी है ना वो आपके धौलाधार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे ही हिमाचल प्रदेश को मैदानों से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो मैदानों से जो पृथक करती है वो है शिवालिक। ठीक है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस तीर्थ स्थान के पास बृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला से पृथक होती है? तो होती है बद्रीनाथ के पास। चोलांग चोटी किस पर्वत चोटी में स्थित है? ये आपने इसकी जो है वो ऊंचाई भी याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोलांग चोटी, इसकी ऊंचाई है 3270 मीटर। किस पर्वत चोटी में स्थित है? ये है धौलाधार में। पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो पीर पंचाल कहाँ है? चंबा में है। ठीक है, शिमला और सिरमौर के बीच कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? तो शिमला और सिरमौर के बीच है चूड़धार। चूड़धार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3647 मीटर। हिमालय पर्वत की नीची पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो शिवालिक कहते हैं। ठीक है, सिंगरीला पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? तो सिंगरीला जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। सिकंदरधार से कौन सा मुस्लिम शासक संबंधित है? तो सिकंदरधार से सिकंदर लोधी। अच्छा, सिंगरीला जो है वो लाहौल स्पीति में है, याद रखना है आपने। मुरकिला, सिंगरीला ये किस में है? ये लाहौल स्पीति में है। ठीक है, आगे हैं श्रीखंड पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? तो श्रीखंड है कुल्लू में है। ठीक है, आगे हैं इंद्रासन पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कुल्लू में है। तो आपने याद रखना है श्रीखंड, इंद्रासन। ठीक है, और इनकी जो हाइट है वो भी आपने याद रखनी है। ठीक है, आगे हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ियाँ चोस का निर्माण करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चोस का निर्माण करती है कौन? शिवालिक, है ना। ये मैंने आपको करवाया भी कि शिवालिक को और क्या किस नाम से जाना जाता है, और ये चोस का निर्माण करती है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियाँ जो है वो चोस का निर्माण करती है, और इसको जो है मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मौलाक नहीं मैनाक। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे हैं धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ से आरंभ होती है? तो ये बद्रीनाथ से या उत्तराखंड से आरंभ होती है। धौलाधार का उत्तरी हिस्सा किससे जुड़ा है? बड़ा भंगाल की पर्वत ग्रंथि से। धौलाधार पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 4550 मीटर। रिबो फर्ग्यूल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 6791। ठीक है, रिबो फर्ग्यूल जो है वो कहाँ पे पड़ती है आपकी ये चोटी जो है रिबो फर्ग्यूल? ये आपने मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिबो फर्ग्यूल जो है इसका दूसरा नाम क्या है और ये कहाँ पे पड़ती है। तो रिबो फर्ग्यूल को ही लियो पाजिल भी कहा जाता है, और एक किन्नौर में पड़ती है। एक और किन्नौर में सबसे ऊंची चोटी है ना हिमाचल की, शिला। तो दूसरे नंबर पर जो है वो रिबो फर्ग्यूल है, 6791 मीटर। ठीक है, याद रखना है आपने। ओके, आगे पढ़ेंगे हम देवटिब्बा। देवटिब्बा की ऊंचाई जो है
6001 मीटर। देवटिवा मैंने आपको कहाँ बताया था कि देवटिवा जो है वो कुल्लू में है और किन्नर कैलाश 6500 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो देवटिवा जो है वो कुल्लू में है। ठीक है, आगे है मुरांगला चोटी किस जिले में स्थित है? मुरांगला कहाँ पे है? तो मुरांगला है लाहौल स्पीति में। खाटू सीकर किस पर्यटक स्थल के पास स्थित है? तो यह है नारकंडा। ठीक है, आगे हम करेंगे नारसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो नारसिंह टिब्बा है चंबा में। धार बेरकोट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? बेरकोट धार। ठीक है, तो बेरकोट धार कहाँ पे है? ये है आपके मंडी में। अब आपको बेमेल जोड़ा जो है वो ढूंढना है। ठीक है, जैसे दिया है त्यून धार चंबा में है, जाख धार हमीरपुर में है, या हरिपुर धार सिरमौर में है, सांची धार शिमला में है। तो इसमें से बेमेल जोड़ा जो है वो कहाँ पे है? तो त्यून धार, त्यून और श्रीउन, ये मैंने आपको धारें करवाई है। त्यून और श्रीउन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कहाँ पे हैं। ठीक है, त्यून और श्रीउन धार। ठीक है, ये मैंने आपको करवाई है। लेकिन यहाँ जो त्यून धार चंबा दिया है, चंबा यहाँ का गलत है। चंबा में आपकी त्यून धार नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आपने इसमें से ढूंढ लिया है। जाख धार जो है वो हमीरपुर में ही है, हरिपुर धार जो है सिरमौर में है। ठीक है, आगे हैं चोलंग चोटी, जो मैंने अभी ऊपर करवाई आपको चोलांग चोटी। ठीक है, ये वही है। तो ये किस जिले में है? ये कांगड़ा में है। और इसकी ऊंचाई मैंने आपको कितनी करवाई वो आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। 3270 मीटर। ठीक है, चोलांग चोटी की ऊंचाई ये आपने याद रखनी है। ये पूछा जाता है चोलांग चोटी जो है वो किस जिले में है और इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, आगे करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। मेवा कुंदिनु चोटी किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे है? मेवा खाने वाले कहाँ हैं? कुल्लू में हैं। ठीक है, डीबी बोकरी पिरामिड ये भी कुल्लू में है। ठीक है, तो इस तरह से आप 2-4 याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। जैसे मैंने आपको कराया मुरांगला, श्रृंगला, लछांगला ये लाहौल स्पीति में है। ठीक है ना, वैसे ही डीबी बोकरी, इंद्रासन है ना, और देवटिबा है ना। इस तरह से आप याद करेंगे तो शायद आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे हैं बड़ा कंडा चोटी कौन से ज़िले में स्थित है? तो बड़ा कंडा है चंबा में। गौरी देवी कटिवा चोटी कहाँ पर है? ये भी चंबा में। ठीक है, आगे हम करते हैं ऊना और हमीरपुर ज़िले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऊना और हमीरपुर की पहाड़ियाँ शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। मंडी ज़िले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें जो नाम दिया गया है वो है नागरू, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, कौन है? नागरू है। ठीक है, ग्यास पर्वत शिखर किस जगह स्थित है? तो वो है पांगी घाटी में। ठीक है, आगे हैं बृहद सिगाई और नोहतांग पर्वत किस घाटी के प्रमुख आकर्षण है? तो ये है लाहौल घाटी की प्रमुख आकर्षण। ठीक है, चूड़धार चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो यह 11,966 फीट चूड़धार चोटी। चूड़धार चोटी कहाँ पे पड़ी या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चूड़धार चोटी। ठीक है, बकरोटा हिल्स रमणीय स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये है डलहौजी में। ठीक है, याद रखना है बकरोटा हिल्स। कौन सा जिला पूर्णतः शिवालिक श्रेणी में आता है? देखो ये क्वेश्चन हम 2-3 बार पढ़ रहे हैं कि शिवालिक श्रेणी में कौन सा जिला पूर्णतः आता है। तो कौन सा आता है? वो है ऊना। प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स कहलाती थी। देखो यहाँ पे आ गया है वही जो मैंने आपको शुरू में करवाया कि प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स जो है वो क्या कहलाती थी? तो कहलाती थी मैनाक पर्वत। मैंने आपको करवाया कि शिवालिक हिल्स को हम मैनाक पर्वत भी कहते हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश को डैश से अलग करती है। तो कहाँ से अलग करती है? वो तिब्बत से अलग करती है। ठीक है, चूड़ चांदनी का चूड़धार पर्वत माला डैश जिले में है। चूड़ चांदनी की चूड़धार पर्वतमाला तो किस जिले में है? चूड़धार पर्वतमाला तो है आपकी सिरमौर में। ठीक है, सिरमौर में जो है चूड़ चांदनी की चूड़धार पर्वतमाला
स्थित है। ठीक है, आगे करेंगे हम। आगे हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो मैंने आपको करवाई कि शिला है, इसकी ऊंचाई 7026 मीटर है। ठीक है, और एक है लियोपार्जिल, ठीक है, इसकी 6791 मीटर है। ठीक है, तो मतलब ये साथ में लगती है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है, वो है शिला। ठीक है, याद रखना है शिला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की शिला चोटी की ऊंचाई 7026 मीटर। मूल किला मैंने आपको कराया कि कहाँ पे है मूल किला, है ना। मूल किला और मुरांगला ये अलग अलग है। ठीक है, मुरांगला और श्रृंगला तो मैंने आपको लाहौल स्पीति में बताया। ठीक है, मूल किला आप मुझे बताएंगे कि मूल किला कहाँ पे है। हमीरपुर एवं ऊना जिले किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो हमीरपुर और ऊना जिले किस में है, बाहरी हिमालय में है। हिमालय पूछा हुआ है, बाहरी हिमालय है, आंतरिक हिमालय है या बृहद हिमालय है, तो बाहरी हिमालय में स्थित है। बाह्य हिमालय कहलाता है, निचला हिमालय, शिवालिक, इसको देखो क्या क्या नाम दिया जाता है, शिवालिक नाम भी दिया जाता है, मानक पर्वत भी दिया जाता है। ठीक है, और निचला हिमालय भी कहा जाता है बाह्य हिमालय को। ठीक है, आगे हैं लाहौल की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन है, गेफांगला। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है, तो वह है चूड़ चांदनी। ठीक है, चूड़ चांदनी जो है वो सिरमौर को शिमला से अलग करती है। हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से ऊपर ऊंचाई का परास क्या है, तो 350 से 7000 मीटर। ठीक है, हिमाचल की भू आकृति के संदर्भ में शिवालिक श्रृंखला उप हिमाचल पर्वतमाला के अंतर्गत है। शिवालिक से अभिप्राय है शिवके केस और ऊंच। ठीक है, आगे किस ऊंचाई पर हिमालय में पेड़ एवं झाड़ियां नजर नहीं आते, पर्वतों का स्वरूप बिहड़ झांझा आवृत एवं तुषाराच्छित हो जाता है, तो है 4500 मीटर से ऊपर। ठीक है, आगे करेंगे हम। कौन सी पर्वत श्रृंखला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है, तो वो है जास्कर श्रृंखला। ठीक है, जास्कर श्रृंखला जो है वो किन्नौर और स्पीति को अलग करती है। शिवालिक श्रेणी किस जिले को स्पर्श नहीं करती है, तो वो शिमला को स्पर्श नहीं करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, तो तिब्बत से कौन सी करती है, वो है जास्कर। धौलाधार श्रेणी है, धौलाधार श्रेणी जो है वो कहाँ है, कांगड़ा में है, चंबा में है, कुल्लू में है, उपयुक्त सभी में है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कांगड़ा के आसपास चंबा वाला क्षेत्र भी धौलाधार श्रेणी में आता है और कुल्लू भी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। किन्नर कैलाश नामक पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह है किन्नौर में। शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला स्थित है, तो शिवालिक में कौन सा है, पता नहीं कितनी बार हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया कि ऊना जो है वो शिवालिक क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, मासू चोटी किस जिले में स्थित है, तो मासू है शिमला में। ठीक है, मासू है शिमला में। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश से बाहर स्थित है, तो देखो जास्कर, धौलाधार, पीर पंचाल, हिंदू कुश, तो हिंदू कुश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश किन पहाड़ों में स्थित है, तो ये पश्चिमी हिमालय में हिमाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, आगे हैं प्राचीन मैनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैनाक पर्वत। आगे हैं शिला चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो शिला चोटी है जास्कर में। जास्कर पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, तो जास्कर है बृहद हिमालय में। जास्कर पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में पड़ती है, तो जास्कर पड़ती है किन्नौर में। ठीक है, चंबा स्थित कैलाश चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो है 5660 मीटर। नैना देवी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, नैना देवी की पहाड़ियाँ है बिलासपुर में। ठीक है, नैना देवी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, वो है बिलासपुर में। कौन सा पर्वत शिखर जो है कुल्लू जिले में स्थित है, तो वो है डीबी बोकरी, इंद्र किला, दियो टिब्बा, उपरोक्त सभी। ठीक है, कुल्लू जिले में जो है मैंने आपको बताया डीबी बोकरी भी है, दियो टिब्बा भी है, इंद्र किला भी है। ठीक है, उमाशिला भी है, सितीधार भी है,
कुल्लू में ही पड़ते हैं। श्रीखंड भी है, श्रीखंड की ऊंचाई भी आपने याद रखना है मीटर में। तो श्रीखंड की ऊंचाई जो है मीटर में 5182 मीटर है, ठीक है। तो इस तरह से आप जब 2 4 बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। आगे है पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में पड़ती है? तो पीर पंचाल कहाँ पड़ती है? ये है चंबा में। शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 1500 मीटर तक है। बाह्य हिमालय भी हमें, बाहरी हिमालय भी किसे बोलते हैं? वो आप शिवालिक पहाड़ियों को ही बोलते हैं, ठीक है। और भीतरी हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो वो है 4500 मीटर। कौन सा जिला जो है भीतरी मध्य हिमालय में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हमीरपुर, ठीक है। क्योंकि हमीरपुर किस में आएगा आपका? हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, है ना, के निचले क्षेत्र है, और मंडी के निचले क्षेत्र जो है वो किस में आएंगे? आपके शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, मतलब बाह्य हिमालय के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। धौलाधार और पीर पंचाल श्रृंखला किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य हिमालय में, ठीक है। आगे है कौन सा जिला उच्चतर हिमालय क्षेत्र में नहीं पड़ता है? तो आपने ये याद रखना है कि उच्चतर हिमालय क्षेत्र हुआ मतलब जहाँ पर आपके ऊपर वाले एरिया पड़ते हैं। जैसे उत्तर हिमालय क्षेत्र में आएगा आपका ऊंचे या ग्रेट हिमालयन क्षेत्र, जैसे आपके कुल्लू हो गया, चंबा हो गया, शिमला हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, ठीक है। या सिर्फ ये आते हैं, इसके हिमालय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें किन्नौर भी है, लाहौल स्पीति भी है, चंबा भी है, ठीक है। तो ये आएंगे आपके उच्चतर हिमालय क्षेत्र में। तो इन्होंने बोला है नहीं पड़ता है तो सिरमौर, ठीक है। श्रीखंड महादेव और इंद्रकिला चोटियाँ किस जिले में स्थित है? तो ये है कुल्लू में। हनुमान टीवा किन किन जिलों की सीमा पर स्थित है? तो कुल्लू और कांगड़ा। तामसर चोटी किन जिलों की सीमा पर स्थित है? तो तामसर है चंबा और कांगड़ा। आगे हैं देवटीवा की ऊंचाई कितनी है? देवटीवा की कितनी है? 6001 मीटर। सिद्धिधार और मेवा का अंदरू पर्वत चोटियाँ किस जिले में स्थित है? तो यह है कुल्लू में, ठीक है। सिद्धिधार और मेवा कांदनू। तो मैंने आपको बताया था कि मेवा खाने वाले कौन से हैं? कुल्लू वाले हैं। कौन सी चोटी लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है? तो लाहौल स्पीति में देखो आप मुरांगला, मैंने आपको बार बार बताई, मुरांगला, लछांगला, श्रृंगला, ठीक है। ये आपको याद हो जानी चाहिए, मुरांगला, लछांगला और श्रृंगला। ये किस में है? ये लाहौल स्पीति में है। तामसर जो है वो कहाँ पे है? तामसर आप मुझे बताएंगे। ये है तामसर कांगड़ा में, ठीक है। तो तामसर इसमें स्थित नहीं है। कौन सी पर्वत चोटी कुल्लू जिले में स्थित नहीं है? तो कुल्लू जिले में नहीं है। देखो कुल्लू जिले की हमने पढ़ ली, श्रीखंड महादेव, मेवा किंदनू, ठीक है, सांचा, है ना, चोलांग कांगड़ा की है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई भी मैंने आपको याद करवाई थी, 3270 मीटर, ठीक है। याद रखना है आपने, 3270 मीटर। बहुत बार जो है वो चोलांग की ऊंचाई जो है वो पूछ ली जाती है, ठीक है। आगे करेंगे बड़ा कंडा घाटी किस जिले में स्थित है? तो यह है चंबा में। आगे हैं लियोपार्जिल और परासला चोटियाँ, 2-3 बार हमने पढ़ ली। तो किन्नौर में। जजियार पर्वत श्रृंखला बिलासपुर में, ठीक है। ऊंची एवं उत्तुंग पर्वत चोटियाँ शिला एवं लियोपार्जिल श्रृंखला का भाग है। किसका भाग है ये? जास्कर का। हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक जानी पहचानी चोटी जो कि स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न से मिलती जुलती है वो कौन है? जिफांग या गेफांग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने स्टार लगा लेना है कि जो स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न से मिलती जुलती है वो कौन है? गेफांग या जिफांग, ठीक है। कौन सा हिमालय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र को घेरता है? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र। चोलांग चोटी स्थित है। तो चोलांग चोटी कहाँ पे है? धौलाधार पर्वत श्रेणी में। धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ी आपकी? कांगड़ा चंबा में, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। और मंडी में कौन कौन सी वो पाई जाती है वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो आगे हैं थोड़े से, चलो इनको भी कर लेते हैं।
जैसे दर्रे बताए हैं भीमगसूतड़ी, तो भीमगसूतड़ी जो है इसकी ऊंचाई देखो 5440 मीटर। कहाँ पे पड़ता है? कांगड़ा और चंबा में। लालनी जोत ये हैं लाहौल स्पीति में, ठीक है। पीन पार्वती ये हैं कुल्लू स्पीति में। मकोड़ी जोत याद रखना है आपने, ऐसे मैंने ऐसे याद किया था। मकोड़ी कहाँ मिलती है? कांगड़ा में, ठीक है। तो मकोड़ी जोत कहाँ पे हुआ? कांगड़ा में। भीम कहाँ पे जाते हैं? कांगड़ा में, ठीक है। पीन पार्वती तो आपको पता होगा, क्योंकि पन पार्वती जो है वो एक वहाँ पे क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो वो कहाँ पे है? पीन पार्वती, ठीक है, कुल्लू और लाहौल स्पीति, ठीक है। आगे हैं दुग्गी जोत भरमौर और लाहौल, इसके आसपास है। तेंतु दर्रा कुल्लू कांगड़ा। कुंगती गत नहीं है, किसको गत नहीं है? लाहौल वालों, लाहौल और भरमौर, ठीक है। एक एक कुंगती, एक एक कुंजम। जम जहाँ होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ये लाहौल स्पीति में होते हैं। और गत किसको नहीं है? ये भरमौर वालों को गत नहीं है, ठीक है। इस तरह से याद करना है। गुलारी जोत लाहौल। छोबिया दर्रा, मतलब ऐसे ही मैंने आपको ऐसे बताया, पूरा मत समझना कि लाहौल वाले पढ़ेंगे तो बोलेंगे हाँ हमें ऐसा बोल दिया, जम पढ़ेंगे तो ऐसा बोल दिया, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो याद करने का एक तरीका है, ठीक है। गुलारी जोत ये लाहौल में है। छोबिया दर्रा लाहौल और भरमौर में है। और दराटी चंबा और पांगी में। और तामसर दर्रा जो है वो कहाँ पे है? वो कांगड़ा में है, ठीक है। तामसर दर्रा हमने 2-3 बार पढ़ लिया, अब तो याद हो जाना चाहिए, कांगड़ा में है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी, और आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, हाँ, और सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है? तो यह है परांगला दर्रा, और इसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 5548 मीटर, ठीक है। तो इस तरह आपने याद करना है, और शायद आपको जो है वो अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर। ओके, बाय।